सरकारी में आपको स्वागत है। मैं मैन शुक्ला जीएस के इग्नेशन में आपको स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी पढ़ाई आराम से चल रही होगी। आज हम लोगों का टॉपिक है जहांगीर। मुगल साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे थे और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग आज जहांगीर को पढ़ेंगे। ठीक है, 1605 से 1627 का टाइम पीरियड है। 1605 से 1627, 1605 से 1627 ये जहांगीर का टाइम पीरियड है। मुगलों में हमने आपको एक सीरीज बताई थी। सबसे पहले आए थे बाबर, बाबर का हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद हमारा आधुनिक भारत शुरू हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु जैसे ही 1707 में होती है, होगी आगे, तो वहीं से हमारा आधुनिक भारत शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आज के टॉपिक है जहांगीर। जहांगीर के पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं अकबर के बारे में, और उससे भी थोड़े जो प्रीवियस क्लासेस चली हैं उसका हम आपको रिमाइंड करा देते हैं। सबसे पहले देखो, बाबर आया था मुगलों में। सबसे पहले बाबर आया जिसने दिल्ली सल्तनत का अंत किया था, दिल्ली सल्तनत का खात्मा किया। दिल्ली सल्तनत का खात्मा करने के बाद उसने भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया। मुगल एक्चुअली में इनकी जो राजभाषा थी वो फारसी थी मुगलों की, और इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया, और इस्लाम धर्म का प्रचार किया इस्लाम। और इसके बाद बाबर ने किसको हराया भाई? बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया। मुगल साम्राज्य स्थापित करने के बाद उसने शासन शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले बाबर भारत में कैसे आया था और क्यों आया था? तो पंजाब में एक शासक था दौलत खां लोधी, सूबेदार था वहां का। दौलत खां लोधी वो इब्राहिम लोधी का कुछ रिश्तेदार था। दौलत खां लोधी था वो इब्राहिम लोधी का रिश्तेदार था। किसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोधी को मारने का प्लान बनाया। तो उसने एक मैसेज या खबर भेजी बाबर के पास कि आप आइए, भारत में आपका स्वागत है। बाबर ट्रांस अफगान की एक छोटी सी रियासत थी, फरगना, वहीं रहता था। इसके बाप जो थे वहां के छोटे से जागीरदार थे। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था, और इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतुबुल मीनार था। ठीक है, कुतुबुल मीनार था। और ये जो वहां फरगना जो था, वहां पे बहुत उज्बेक वगैरह जो थे, उनसे इनकी बाबर की लड़ाई चला करती थी। 1493 में इसके पिता की मृत्यु होती है, और 11 वर्ष की उम्र में ये शासक बनता है। शासक बनने के बाद इसने राज करना शुरू कर दिया। और इसके पास जब मैसेज पहुंचा, इसके बाद जैसे ही मैसेज पहुंचता है कि भाई भारत पे आपको आक्रमण करना है, तो ये शुरू कर देता है भाई आक्रमण। ठीक है, तो सबसे पहले इसने 1605 में क्या करता है, काबुल को अपने अंडर में लिया। 1605 में काबुल का क्षेत्र अपने अंडर में किया। उसके बाद 1505 है ना, 1505 में इसने काबुल को जीता, और 1507 में इसने काय की उपाधि ली थी, पादशाह की उपाधि ली। और उसके बाद 1519 में इसने आक्रमण किया। पहला आक्रमण था, याद में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाबर का पहला आक्रमण कहां पे था? तो बाबर का पहला आक्रमण 1519 में बाजौर में था, जिसमें उसने भेरा के किले को, किसके किले को भाई? भेरा के किले को जीता। भेरा के किले को जीतने के बाद 1526 में पानीपत होता है। पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया 1526। फिर उसके बाद बहुत इसने युद्ध किया, इसने राजपूतों से युद्ध किया, है ना, अफगानों से युद्ध किया। अफगानों से इसकी नहीं बनती थी बिल्कुल, है ना, अफगानों से युद्ध किया, और चंदारी, घाघरा वगैरह बहुत सारे युद्ध करने के बाद 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु के बाद जो इसका उत्तराधिकारी था, इसका पुत्र हुमायूं बना। कौन बना भाई? इसका पुत्र हुमायूं बना।
हुमायूं ने जैसे ही राज सिंहासन पे बैठा और शासन शुरू किया तो इसको जितने भी यार कठिनाइयां थी इसको एक तरह से विरासत में मिली थी। बाबर ने जितने भी शत्रु पैदा कर रखे थे वो एक्चुअली हुमायूं से ही फिर उन्होंने मुकाबला किया। सबसे बड़ा शत्रु था गुजरात के शासक और दूसरे नंबर पर थे अफगान। बाबर को सबसे ज्यादा अफगानों से डर था। तो एक अफगान शासक था महमूद खां लोदी। अफगानी शासक था महमूद खां लोदी जिसने इसको 1532 में देहरिया के युद्ध में हराया। ठीक है, देहरिया के युद्ध में 1532 में हुमायूं ने महमूद खां लोदी को हराया। उसके पहले 1531 में कालिंजर के दुर्ग को इसने फतेह किया। तो ऐसे ही क्रम में चलता गया और महमूद खां लोदी का एक सेनापति था या सेना में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेर खां। शेर खां वही है जिसका नाम शेरशाह सूरी होगा आगे चल के। शेर खां के बचपन का नाम फरीद था, है ना। दक्षिणी बिहार के सूबेदार ने शेर मारने के कारण इसको नाम शेर खां कर दिया था। फरीद से शेर खां रखा गया था और अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया था। संरक्षक नियुक्त करने के बाद ये अफगानी जो सेना थी उसका नेतृत्व करने लगा और नेतृत्व करते करते ये महमूद खां लोदी से ऊपर अपने आप को अफगानों का नेता नियुक्त किया और अपने आप को अफगानों के नेता के रूप में आगे लाने का मन बनाया। तो जब ये महमूद खां लोदी के साथ युद्ध करता था तो वो युद्ध हार जाता था, लेकिन जब ये इंडिविजुअल अकेले युद्ध करता था तो वो युद्ध जीत जाता था। 1531 में हालांकि हुमायूं ने शेर खां को परास्त किया और चुनार दुर्ग को अपने अंडर में कर लिया। 1532 में देहरिया का युद्ध होता है, महमूद लोदी प्लस शेर खां वर्सेस बाबर, लेकिन इसमें हुमायूं, लेकिन इसमें भी हुमायूं की जीत हो जाती है। उसके बाद जब शेर खां सूरतगढ़ के युद्ध में गुजरात के शासक को हराता है, सूरतगढ़ के युद्ध में गुजरात के शासक को हराता है, तो उसके बाद ये आभास होने लगता है कि शेर खां कहीं ना कहीं मन से युद्ध नहीं करता है। और उसके बाद फाइनली 1538 में 1538 और 1539 38 में तो इनका सामना नहीं होता है, 36 में अलग इनका सामना होता है। तो शेर खान ने हुमायूं की जो सेना है पूरी सेना को मार देता है और उसके बाद 1539 में इन दोनों का युद्ध होता है, चौसा का युद्ध शेर खां जीतता है। चौसा का युद्ध शेर खां जीतता है और हुमायूं की हार होती है और हुमायूं अपनी जान बचा लेता है गंगा में कूदकर। ठीक है, लेकिन गंगा में जब कूदता है तो उसको तैरना नहीं आता, तो एक जो नाविक होता है वो इसको बचा लेता है और ये दिल्ली पहुंच जाता है। तो नाविक के साथ जब ये दिल्ली पहुंचता है तो नाविक से खुश होकर इसने उसको एक दिन का सुल्तान बना देता है। कौन? हुमायूं उस नाविक को एक दिन का सुल्तान बनाता है। इसके बाद क्या होता है यार, जैसे ही 1540 आता है तो 1540 में एक बार फिर से हुमायूं और शेरशाह सूरी एक बार फिर से आमने सामने होते हैं कन्नौज में। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, यह युद्ध निर्णायक युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और हुमायूं वहां से होकर सिंध चला जाता है, निकलकर सिंध चला जाता है। सिंध में ये बाबा मीर अली के पास पहुंचता है, सिंध के जंगल में ये बाबा मीर अली के पास पहुंचता है और उसकी जो पुत्री होती है हमीदा बानो, उसके संपर्क में आकर उससे शादी कर लेता है। याद रखना, बाबर का जो सेनापति था उसका नाम था बैरम खां। बाबर के सेनापति का नाम बैरम खां था, जो हुमायूं के दरबार में भी रहता था। अब उसके बाद बैरम खां इसके साथ जाता है कहां? सिंध। मीर अली की पुत्री हमीदा बानो से शादी करता है, 1540 में जाता है और वही 1541 में अकबर का जन्म होता है। इधर क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत पर अफगान शासक जो दूसरा वंश शुरू करता है, सूरवंश या अफगान वंश। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान कौन था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहला अफगान था तो आपका आंसर होगा बहलोल लोधी। अगर पूछा जाए कि दूसरी बार जो दिल्ली सल्तनत में सूरवंश की स्थापना होती है, अफगानों की स्थापना होती, तो वो किसने की थी? तो वो शेरशाह सूरी ने की थी। अब इसके बाद 1541 में उधर हुमायूं है और इधर सूरी वंश की स्थापना करता है शेरशाह
सूरी। शेर शाह सूरी ने क्रमशः 1543, 44, 45 तक इसने मालवा है ना, मेवाड़ और राजपूतों पर इसने आक्रमण किया और उनसे रियासतें ले ली थी। मारवाड़ की जो रियासत थी, मारवाड़ की रियासत लेने के लिए उसको बहुत नाको चने चबाने पड़े थे और फाइनली इसने क्या किया, जितनी भी राजपूतों से रियासतें ली थी उनको लौटा दी, लेकिन मारवाड़ की रियासत को उसने नहीं लौटाया था। जब मारवाड़ की रियासत नहीं लौटाया तो उससे पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि सबको लौटा दिया, मारवाड़ को नहीं लौटाया। तो इसने बोला कि भाई मारवाड़ को जीतने के लिए हमें लोहे की चने चबाने पड़े थे, इसलिए हम इस रियासत को ऐसे नहीं दे सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है कीरत सिंह। कीरत सिंह का किला था कालिंजर का। कालिंजर का एक राजा था कीरत सिंह। उसके किले में एक नाचने वाली थी, नर्तकी थी, बहुत सुंदर थी। शेर शाह सूरी ने उसका नाम सुना तो शेर शाह सूरी ने एक मैसेज भेजा कीरत सिंह को कि आप इस नर्तकी को हमें दे दीजिए। लेकिन कीरत सिंह ने कहा भैया ऐसा नहीं हो सकता। तो इसने कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण करते हुए एक तोफ, उक्का नामक तोफ, ठीक है, उस समय उक्का नामक तोफ चला रहा था, उस तोफ का नाम उक्का नामक तोफ चला रहा था। वही तोफ फट गई। फटने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस तरह से 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब हुमायूं को पता चलता है कि शेर शाह सूरी मर गया है, मारा गया है, तो उसके बाद हुमायूं आक्रमण करना शुरू करता है। सबसे पहला आक्रमण करता है ये काबुल, कामरान पे, अपने भाई कामरान पे ये आक्रमण करता है। ठीक है, कामरान, अश्करी, हिंदाल और हुमायूं, ये बाबर के 4 लड़के थे। कामरान, अश्करी, हिंदाल और हुमायूं, ये बाबर के 4 लड़के थे। तो इसने सबको अलग अलग रियासत दे दी थी, है ना। तो सबसे पहले इसने आक्रमण किया कामरान के ऊपर और काबुल और कंधार जीता। हालांकि कामरान ने अकबर को पकड़ के ऊपर से फेंकने का प्रयास किया था, लेकिन बैरम खां के रहते हुए वो उसको नहीं ऐसा कुछ कर पाया। उसके बाद जैसे ही 1545 में काबुल और कंधार जीतता है, तो उसके बाद 1555 में मच्छीवाड़ा की लड़ाई होती है। मच्छीवाड़ा की लड़ाई 1555 में मच्छीवाड़ा की लड़ाई होती है, जिसमें पंजाब पर मुगलों का शासन हो जाता है। पंजाब पर मुगलों का शासन हो जाता है। अब इसके बाद 1555 में ही एक सरहिंद का युद्ध लड़ा जाता है। सरहिंद का युद्ध लड़ा जाता है जो मुगलों और अफगानों के बीच में होता है, लेकिन इसमें अफगानों की बुरी तरह हार होती है और मुगल सत्ता एक बार फिर दिल्ली की गद्दी पर आ जाती है। हुमायूं एक बार फिर से राजा बन जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे फैक्ट बनते हैं। किस युद्ध के बाद हुमायूं ने दिल्ली छोड़ा, बिलग्राम या कन्नौज छोड़े 1540। किस युद्ध के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी पुनः मिली। ठीक है, तो याद रखना सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। ठीक है, 1555 में। अब जब पुनः गद्दी पर आ जाता है हुमायूं, तो 1555 में हुमायूं राजा बनता है और 1556 में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। 1556 में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद अकबर गद्दी पर बैठता है। लेकिन अकबर उस समय अकबर जो है वो उस समय ज्यादा परिपक्व नहीं होता है। तो अकबर के नाम पर बैरम खां उसका राजपाट चलाता है और उसके संरक्षक के रूप में काम करता है। याद रखना बैरम खां था और अब्दुल लतीफ था, ये कुछ अकबर के संरक्षक रहे थे। जब अकबर आता है तो अकबर बहुत ही धर्म सहिष्णुई व्यक्ति था। इसने बहुत सारे काम किए थे। ये हिंदू और मुस्लिम को एक करने का इसने प्लान बनाया था और 1556 से लेकर इसने 1605 तक इसने सुल्तान के रूप में कार्य किया था। लेकिन इसका कार्यकाल 1642 से 1605 तक गिना जाता है। ठीक है, क्योंकि 1642 में ये इसका जन्म हुआ था 41-42 में और 1605 तक ये रहा था। लेकिन ये जो सुल्तान बना था वो 1556 में ये सुल्तान बना। ठीक है, और इसका जो राज्यारोहण कराया गया था वो पंजाब के कालानौर में कराया गया था। अब्दुल कासिम ने इसका किया था राज्याभिषेक। तो 1556 में जब अकबर सुल्तान बनता है तो वह एक बहुत ही धर्म सहिष्णु राजा था। इसने आते आते क्या किया, पहले 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को हटाया।
1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा घर और 1564 में इसने क्या किया, जचिया कर हटाया था। उसके बाद 1575 में इसने इबादत खाना बनवाया, 1575 में इसने इबादत खाना बनवाया और 1578 में इबादत खाना में ही इसने क्या चलाई, धर्म संसद चलाई, धर्म संसद। 1582 में इसने दीन इलाही धर्म बनाया, 1583 में इसने दीन इलाही सम्मत चलाया, इलाही सम्मत चलाया, ठीक है, इलाही सम्मत चलाया। तो ये कुछ इसके काम थे जो अकबर द्वारा किए गए। अब अकबर की जो विजय थी, अकबर का जो विजय अभियान था, सैन्य अभियान था, वो पूरे भारत पर था, ठीक है, पूरे भारत पर इसने मुगल को फैलाने की कोशिश की। क्योंकि यार देखो, आगरा में तो मुगलों का आधिपत्य था ही, तो आगरा के थ्रू ये राजस्थान को भी जीतना चाहते थे और राजस्थान दिल्ली से बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। क्योंकि शेर शाह सूरी ने इससे पहले राजस्थान को बर्बाद किया हुआ था, जितने भी राजपूत रियासतें थी उनको बर्बाद कर चुका था। तो उसके बाद अकबर जो था, अकबर ने बहुत सारे सैन्य अभियान चलाए, अकबर ने बहुत सारे सैन्य अभियान चलाए। उन सारे सैन्य अभियानों में हम आपको काउंट कराते हैं। सबसे पहला था मालवा, मालवा, चुनार और गोंडवाना, मालवा, चुनार और गोंडवाना। देखो, मालवा और चुनार 1561 में और गोंडवाना 1564 में इसने जीता था। मालवा और चुनार 1561 में और गोंडवाना 1564 में इसने जीतकर दिल्ली की सल्तनत में मिलाया था, ठीक है। मालवा में बाज बहादुर और गोंडवाना में वीर नारायण था, बाज बहादुर और वीर नारायण। वीर नारायण की संरक्षक कौन थी? वीर नारायण की संरक्षक थी दुर्गावती, वीर नारायण के संरक्षक दुर्गावती, जो गोंडवाना में 1564 में इसने अकबर से युद्ध किया था, मुगल सेना से लोहा लिया था। इसके बाद नंबर आता है किसका भाई? राजपूतों का। तो राजपूतों में सबसे पहले आमेर, आमेर के बाद मेड़ता, मेड़ता के बाद मेवाड़, मेवाड़ के बाद हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के बाद मेवाड़, हल्दी घाटी, रणथंभौर, हल्दी घाटी के बाद रणथंभौर, है ना। ये सारी जो रियासतें थी, रणथंभौर के बाद मारवाड़, मारवाड़ के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बीकानेर, ठीक है। रणथंभौर, मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर, ये सारी जो सीरीज थी, तो अकबर ने इसको इसी क्रम में जीता। अकबर ने देखो, आमेर जो था, आमेर को उसने जीता नहीं था, आमेर ने स्वेच्छा से अपनी स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी, आमेर ने स्वेच्छा से अपनी स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। आमेर, मेड़ता और मेवाड़, जो मेड़ता था, जो मेड़ता रियासत थी, वो मेवाड़ के अंतर्गत काम करती थी, मेड़ता रियासत मेवाड़ के अंतर्गत काम करती थी। तो आमेर को 1562 में, आमेर और मेड़ता को 1562 में, ठीक है, और मेवाड़ को 1568 में इसने अपने अंडर में किया। हल्दी घाटी 1576, हल्दी घाटी का पूछा जाता है, 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, ठीक है। रणथंभौर को 69 में, रणथंभौर और 69 में, ठीक है। मारवाड़ को 70 में इसने जीता था, ठीक है। और उसके बाद जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर और बीकानेर को 70 में इसने जीता था, 1670 में जैसलमेर और बीकानेर को इसने जीता था, ठीक है। और आमेर और मेड़ता को 1561 और 62 में जीता था। इसके बाद ये चलता है गुजरात की ओर, ये इसने पूरे राजपूतों को इसने अपने अंडर में कर लिया। इसके बाद चलता है गुजरात विजय। गुजरात पर इसने 2 बार आक्रमण किया, एक बार 1571 में और दूसरी बार 1572 में। 1571 में जब इसने पहली बार आक्रमण किया, तो इसने पहली बार समुद्र को देखा था। बहुत सारे सेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर ने समुद्र कब देखा था, तो 1571 में अगर सेशन पूछा जाए 1571 में, और विजय पूछिए तो गुजरात की पहली विजय, और गुजरात की दूसरी विजय 1572 में। उसके बाद क्या किया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया था? अकबर ने। कब बनवाया था? गुजरात विजय के दौरान। और गुजरात की दूसरी विजय थी जो 1572 में हुई थी। इसके बाद आता है तुम्हारा, गुजरात के बाद छोटी छोटी रियासतें आती है। छोटी छोटी रियासतें मतलब बंगाल, बिहार हो गया। बंगाल और बिहार में अफगान शासक था दाऊद खान। बंगाल और बिहार में अफगान शासक था दाऊद खान, ठीक है। बंगाल को 1574 और बिहार को 1576 में इसने जीता था।
और सब भारत के सबसे अंतिम अफगान को मारकर भगाया था, मार दिया था। सबसे अंतिम अफगान को किसने मारा था? अकबर ने। कब? 1574 में जब बंगाल में, और 1576 में बिहार में। वो था कौन? दाऊद खान। ठीक है, दाऊद खान। और उसके बाद है काबुल और कश्मीर। काबुल को 1581 में, कश्मीर को 1586 में। काबुल को 1581 में, कश्मीर को 1586 में इसने जीता था। ठीक है, इसके बाद सिंध 1591, उड़ीसा 1590। सिंध 1591 और उड़ीसा 1590, मतलब उड़ीसा को 1590 और सिंध को 1591 में इसने जीता था। इसके बाद आता है कंधार। कंधार को 1595 में जीता था। कंधार को कब जीता था? 1595 में। इस तरह से छोटी छोटी रियासतें भी इसने जीती। इसके बाद नंबर आता है दक्षिण भारत का। तो दक्षिण भारत में इसने क्या किया था? दक्षिण भारत की रियासतें खानदेश, अहमदनगर और अशीरगढ़। खानदेश, अहमदनगर और अशीरगढ़। तो खानदेश को 91 में, अहमदनगर को 97 में और अशीरगढ़ को 1601 में। ठीक है, खानदेश को 1591 में, अहमदनगर को 1597 में और अशीरगढ़ को 1601 में इसने जीता था। इसका आखिरी अभियान अशीरगढ़ का अभियान था। इसका आखिरी अभियान कहा था अशीरगढ़ का अभियान था। और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, अकबर के दरबार में अबुल फजल और फैजी रहते थे। ये दोनों भाई थे। अकबर के दरबार में नवरत्न थे। अकबर के दरबार में बीरबल था जिसका नाम महेशदास था, और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और आखिरी हिंदू शासक। ठीक है, बदायूं जो था वो अकबर का बहुत बड़ा विरोधी था। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बदायूं। ठीक है, बदायूं अकबर को इस्लाम का विरोधी बताता था। इस्लाम का विरोधी बताता था। इसके बाद अबुल फजल और फैजी दो भाई थे। ठीक है, अबुल फजल की मृत्यु हुई थी। अबुल फजल को मारा गया था वहां जाते समय, मक्का जाते समय मारा गया था मुबारक खान ने। कहा मारा था? पंजाब के पास। क्यों मारा था? क्योंकि मच्छीवाड़ा के युद्ध में अबुल फजल ने मुबारक खान के पिता की हत्या की थी। ठीक है, तो ये यहां से अकबर खत्म होता है। इसके बाद अकबर के बाद नंबर आता है जहांगीर का, 1605 से 1607। ठीक है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। बहुत पूछा जाता है भाई, ये बचपन का नाम क्या था इसके? भाई सलीम। इसके बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, इसका जन्म 1569 में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था भाई? 1569 में। इसके बचपन का नाम सलीम था। इसका जन्म 1569 में हुआ था। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और इसकी जो माँ थी राजा भारमल की पुत्री थी। इसकी माँ थी जो वो राजा भारमल, जो राजपूतों के राजा थे। ठीक है, राजा भारमल की पुत्री थी। राजा भारमल की पुत्री थी। भारमल वही शासक हैं जिन्होंने 1562 में आमेर को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्वाधीनता स्वीकार की थी। उन्हीं की लड़की थी जिसका नाम था उज्जमानी, मरियम उज्जमानी। ठीक है, मरियम उज्जमानी। राजा भारमल की पुत्री उज्जमानी से हुआ। भाई हमने भी आपको बताया था कि आमेर जो थी 1562 में अकबर ने ऊपर अटैक किया था, तो आमेर ने युद्ध नहीं किया था। आमेर ने स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी और वहां का बोला था कि हम आपके अंडर में हैं, हमें माफ करो। तो वहां का राजा तो था भारमल। भारमल ने अपनी जो पुत्री थी उज्जमानी, उसका विवाह अकबर से कर दिया और उज्जमानी से ही सलीम का जन्म हुआ जिसका नाम जहांगीर था। अच्छा, जहांगीर का नाम सलीम क्यों रखा गया? तो अकबर ने अपने गुरु की याद में अपने गुरु शेख सलीम
चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की याद में नाम रखा। जो इसका नाम सलीम रखा गया था वो अकबर ने अपने गुरु शेख सलीम चिश्ती की याद में रखा था। ठीक है। इसका पहला विवाह 1585 में भगवान दास की पुत्री से हुआ था। जो जहांगीर था, इसका विवाह, पहला विवाह भगवान दास की पुत्री। देखो, पहला जो सलीम का पहला विवाह था भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। ठीक है। पुत्री व मान सिंह की बहन, मानबाई से हुआ था। मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। ठीक है। मानबाई से हुआ था। जो मानबाई कौन थी भाई? मानबाई जो थी वो मान सिंह की बहन थी। ठीक है। इसी से खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक है। इसी से खुसरो का जन्म हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुसरो किसका नाम था? तो खुसरो जो था वो जहांगीर का पुत्र था। खुसरो जहांगीर का पुत्र था, जिसको ये हम आगे चलकर क्या बोलेंगे? शाहजहां। जिसको ये आगे चलकर शाहजहां बोला जाएगा। ठीक है। इसका दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई के साथ हुआ था। उदय सिंह की पुत्री। ठीक है। इसका दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री, दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई से हुआ। जोधाबाई से हुआ। अब देखो भाई, उदय सिंह कौन है? उदय सिंह वही है 1568 में जिसने अकबर से युद्ध किया था। मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। ठीक है। तो उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई से इसका विवाह हुआ था। किसका? जहांगीर का। जहांगीर का इसका विवाह हुआ था उदय सिंह की पुत्री के साथ। तो पहला विवाह जो हुआ था वो मान सिंह की बहन के साथ हुआ था, जिससे खुसरो का जन्म हुआ। और दूसरा विवाह जो हुआ था वो उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई से हुआ था। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम का पद दिया था। जो मानबाई थी, मान सिंह की जो बहन थी, मानबाई को सलीम ने, जो मानबाई थी, जो मान सिंह की बहन थी, सलीम ने उसको शाह बेगम की उपाधि दी थी। शाह बेगम की उपाधि दी थी। ठीक है। जहांगीर की दो शादियां हुई थी। एक मान सिंह की बहन मानबाई से और दूसरी उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई से। लेकिन इसमें मानबाई को उसने शाह बेगम की उपाधि दी। मानबाई को उसने शाह बेगम की उपाधि दी। देखो, इसके अलावा अकबर के दो पुत्र और थे, दानियाल और मुराद। अकबर के दो पुत्र और थे। अकबर के दो पुत्र और थे। कौन कौन? दानियाल व मुराद। ठीक है। दानियाल, मुराद और जहांगीर, अकबर के तीन पुत्र थे। ठीक है। जानियाल, मुराद। ठीक है। जहांगीर को छोड़कर दो पुत्र और थे जिनका नाम था दानियाल और मुराद। ठीक है। दानियाल और मुराद, ये इसके दो पुत्र और थे। अकबर की मृत्यु जब 1605 में हुई थी तो उसके बाद जहांगीर का राज्याभिषेक कहां हुआ था? आगरा के महल में। आगरा के महल में राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। आगरा के महल में राज्याभिषेक हुआ था। ये जरूर ध्यान रखना भाई कि जो अकबर है
अकबर का पुत्र आपने जहांगीर पढ़ा है। जहांगीर को छोड़कर दो पुत्र और थे जिनका नाम था दानियाल और मुराद नाम था, लेकिन इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में बचा कौन? जहांगीर। तो जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ कराया गया था? इसका राज्याभिषेक आगरा के महल में कराया गया था। ठीक है, इसके बचपन का नाम शरीर वगैरह था और उसका 1569 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, 1569 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और इसका जो शादी हुई थी, इसकी शादी दो लोगों से हुई थी। किससे भाई? एक तो मान सिंह की बहन और दूसरी उदय सिंह की पुत्री। अब इसके बाद आता है कि जहांगीर की जो 12 घोषणाएं थी, ठीक है, उसमें एक नाम आता है आईने जहांगीरी। ये नोट हो गया होगा, है ना? तो आईने जहांगीरी किसने लिखी थी भाई? जहांगीर ने। आईने जहांगीर ने लिखी थी। और इसके 12 जो फैक्ट थे, है ना, इसने जो जहांगीर ने चलाए थे 12, उसमें से एक थी कौन? आईने जहांगीरी। कौन थी भाई? आईने जहांगीरी। इसकी एक बुक थी, किताब थी, आईने जहांगीरी। इसने जब ये आगरा गद्दी पर बैठा था तो यमुना के पत्थर में एक न्याय की जंजीर लगवाई थी। जहांगीर ने क्या किया था भाई? न्याय की जंजीर लगवाई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। न्याय की जंजीर लगवाई थी। किसने? जहांगीर ने। और इसमें कितनी घंटियां थी? 60 घंटियां थी। इसमें 60 घंटियां थी। कितनी घंटियां थी भाई? इसमें 60 घंटियां थी। 60 घंटियां होने के साथ साथ इसमें 12 घोषणाएं थी। इसमें 12 घोषणाएं या फैक्ट, 12 घोषणाएं थी, जिसमें आईने जहांगीरी का नाम भी था। तो जहांगीर जो था उसने न्याय की घंटी लगवाई थी। न्याय घंटी में कितनी थी? 60 घंटियां थी। और ये सोने की बनी थी भाई, ये भी याद रखना, सोने की बनी थी। ये सोने की बनी थी। ये 60 घंटियां थी जो काहे की बनी थी? सोने की बनी थी। तो ये भी भाई जहांगीर जैसे ही 1606 में बैठा तो उसने खुसरो का विद्रोह देखा। 1606 में खुसरो ने विद्रोह किया। और खुसरो कौन था? खुसरो जो था वो जहांगीर का पुत्र था। ठीक है, तो खुसरो को सिक्कों के पांचवें, अब देखो यहीं से शुरू होता है सिख। जो जहांगीर है, तो जहांगीर के समय से ही सिख शुरू हो जाते हैं। सिख का मतलब है जो जहांगीर के दरबार में, या जहांगीर का पुत्र खुसरो है, या जहांगीर के जो भी सेनापति या जो भी जो है, तो यहां से सिखों का आशीर्वाद उनके ऊपर लगना शुरू हो जाता है। सिखों का आशीर्वाद लगना शुरू हो जाता है। अब देखो खुसरो ने जब विद्रोह किया, खुसरो ने जैसे विद्रोह किया, तो विद्रोह किया, क्यों विद्रोह किया? क्योंकि खुसरो को सिख गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद मिला था। सिख गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद मिला था। कब? 1606 में। अर्जुन देव के आशीर्वाद से इसने विद्रोह किया। ठीक है, और अर्जुन देव के साथ साथ उसको मान सिंह तथा अजीत कोका का भी समर्थन प्राप्त था। ठीक है, खुसरो को आर्थिक और राजनीतिक सलाह देने के कारण जहांगीर ने उसको फांसी दे दी। खुसरो क्या किया? राजद्रोह लगाकर फांसी दे दी।
खुसरो को राजद्रोह लगाकर फांसी दे दी। देखो देखो, जैसे ही उसने विद्रोह किया, इस विद्रोह में शामिल कौन था? इस विद्रोह में खुसरो को अर्जुन देव प्लस मान सिंह प्लस अजीज कोका, इन तीनों का साथ मिला था। जब खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था तो उस विद्रोह में खुसरो का साथ अर्जुन देव, मान सिंह और अजीज कोका ने दिया था। ठीक है, और इनके साथ के कारण जहांगीर ने खुसरो को राजद्रोह लगाकर कि आपने हमारे खिलाफ विद्रोह किया है और आपको हम फांसी दे देंगे, फांसी दे दी और खुसरो को मारा गया है। ठीक है, ठीक है। अर्जुन देव को फांसी दे दी, अर्जुन देव को फांसी दे दी और उनका जो दुर्ग था, उनकी जो समाधि थी वो लाहौर में बनवा दी। ठीक है, अर्जुन देव की समाधि थी वो लाहौर दुर्ग में बनवा दी। अर्जुन देव को फांसी दी और लाहौर दुर्ग में समाधि बनवाई, समाधि बनवाई। ठीक है, तो यहां तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस मुगल ने गुरु अर्जुन देव का वध किया था? किस मुगल ने गुरु अर्जुन देव का वध किया था? तो वो जहांगीर। और अर्जुन देव की समाधि को कहां बनवाया गया था? तो लाहौर में। ठीक है, याद में खुसरो को यहां फांसी नहीं दी गई थी, खुसरो को फांसी नहीं हुई थी, गुरु अर्जुन देव को फांसी हुई थी। खुसरो को फांसी नहीं दी गई थी, गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी। क्यों? क्योंकि उसने खुसरो को विद्रोह करने के लिए भड़काया है, खुसरो को विद्रोह करने के लिए भड़काया है। और इसने जहांगीर ने जितनी भी अर्जुन देव की संपत्ति थी सारी जब्त कर ली। ठीक है, इससे पहले हमने आपको बताया था कि अकबर ने क्या किया था, बहुत सारी जमीन दान की थी, बहुत सारी जमीन दान की थी सिख गुरु को। और वहां पे उन्होंने गुरु रामदास थे तो उनको इन्होंने 500 बीघा जमीन दे दी थी, है ना, गुरु रामदास को। तो जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी देकर उनकी सारी जमीन ले ली। इसके बाद युद्ध होता है खुसरो और जहांगीर। खुसरो और जहांगीर का जालंधर में युद्ध होता है। खुसरो और जहांगीर जैसे ही फांसी दी तो खुसरो व जहांगीर के बीच, खुसरो व जहांगीर के बीच जालंधर में युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो हारा। जिसमें क्या हुआ? खुसरो की हार हुई। पहले तो उसने जालंधर में युद्ध किया। जालंधर के पास था एक भेरावल, जालंधर के पास एक भेरावल नामक जगह पर इसने युद्ध किया। इसको भेरावल का युद्ध बोला था। तो भेरावल का युद्ध किसके बीच हुआ था? जहांगीर और खुसरो के बीच में। उसमें खुसरो पराजित हुआ और जहांगीर ने उसे अंधा करा दिया। इसमें जब हारा, जहांगीर ने उसे अंधा करा दिया। वह 1622 में हत्या करवा दी। ठीक है, जो भेरावल का युद्ध हुआ था, भेरावल का युद्ध खुसरो और जहांगीर के बीच में हुआ था। खुसरो और जहांगीर के बीच में हुआ था। इस युद्ध का रिजल्ट यह है कि खुसरो हारा और हारने के बाद जहांगीर ने उसको अंधा कर दिया। अंधा करने के बाद 1622 में उसकी हत्या करवा दी। 1622 में उसकी हत्या करवा दी। ठीक है, और जहांगीर ने क्या किया? 1602 में, अब ठीक है, 1602 में जहांगीर ने 1602 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई।
अबुल फजल की हत्या कराई। तो अबुल फजल को किसने मारा था 1602 में? वीर सिंह बुंदेला ने। और बैरम खान को किसने मारा था? मुबारक खान ने। बैरम खान को किसने मारा था? मुबारक खान ने। क्यों मारा था? क्योंकि मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1555 में उसने पंजाब में उसको हराया था, उसके बाप को मारा था। और जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को के द्वारा अबुल फजल को मरवाया था। देखो, जब बैरम खान भी मर गया, अबुल फजल भी मर गया, तो कहीं ना कहीं इसके राजा बनने का जो ख्वाब था वो पूरा होने लगा। 1605 में अकबर ही मर गया था, तो उसके बाद राजा बन गया था। राजा बनने के लिए कोई ये भाई इतिहासकारों ने ये भी कहा है कि जो बैरम खां था, जहांगीर के और अकबर के बीच में सबसे बड़ी कड़ी बैरम खां थी। और मुबारक खां से जहांगीर ने मिलकर, ऐसा बोला जाता है कि उसको मरवाया था। उसने ही सूचित किया था कि बैरम खां मक्का जा रहा है, रास्ते में इसको निपाट दो, ठीक है। और उसके बाद जब बैरम खां मरा तो अकबर का विश्वास अधिकारी हो गया अबुल फजल। जब अबुल फजल अधिकारी हुआ तो जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इनको भी निपटवा दिया। इस तरह से इनका भी अबुल फजल की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। 1605 में जहांगीर ने मेवाड़ में एक सेना भेजी। 1605 में जहांगीर ने मेवाड़ में एक सेना भेजी, ठीक है। कब भेजी भाई? 1605 में। 1605 में मेवाड़ में सैन्य अभियान किया। सैन्य अभियान किया 1605 में। जब मेवाड़ में सैन्य अभियान किया तो मेवाड़ के राजा उदय सिंह थे। उसके बाद इन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह इनके साथ कर दिया था। जोधाबाई का विवाह इनके साथ कर दिया था। क्यों? क्योंकि 1605 में इसने मेवाड़ में सैन्य अभियान कर दिया था। और अगर ये मतलब ऐसा न करते तो रिजल्ट कुछ और ही होता भाई। मेवाड़ को तो ये जहांगीर जीत लेता, उसके बाद उनको मतलब परेशान भी कर देता और उनको मार भी देता। तो अपनी मृत्यु के भय से आकर राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह जहांगीर से करवा दिया। जोधाबाई का विवाह किससे करा दिया भाई? जहांगीर से इसका विवाह करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद जहांगीर ने 1608 में महावत खां, ठीक है, देखो सुनना, 1608 में महावत खां, 1609 में अब्दुल्ला खां। 1608 में महावत खां, ठीक है। 1609 में महावत खां और अब्दुल्ला खां, ठीक है। तथा 1623 में खुर्रम के नेतृत्व अभियान चलाया। 1613 में खुर्रम, इनके नेतृत्व में सैन्य अभियान चलाए। सैन्य अभियान चलाए, ठीक है। 1608 में महावत खां, 1609 में अब्दुल खां और 1613 में खुर्रम के नेतृत्व में इसने सैन्य अभियान चलाए, ठीक है। सैन्य अभियान चलाए और इसके फलस्वरूप 1615 में अमर सिंह और मुगल के बीच संधि हो गई। 1615 में किसके बीच संधि हुई थी भाई? अमर सिंह व मुगलों के बीच। मुगलों के बीच संधि हो गई, ठीक है। अमर सिंह और मुगलों के बीच संधि हो गई। आपको यहां से फैक्ट ये याद रखना है कि जो जहांगीर के सैन्य अभियान थे, 1608 में महावत खां, 1609 में अब्दुल्ला खां, 1613 में खुर्रम के नेतृत्व में सैन्य अभियान चलाए गए और 1615 में इसका रिजल्ट ये रहा कि अमर सिंह और मुगलों के बीच में संधि हो गई, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे जहांगीर का पार्ट 2 लेकर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। थैंक यू।